अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। शादी की रात हर लड़की के लिए बहुत से ख्वाब लेकर आती है। मैं भी बहुत खुश थी। हर लड़की की तरह मैं भी बहुत से ख्वाब सजाए अपने पिया के घर आई थी। मैंने अम्मार की बस तस्वीर ही देखी थी। वो मुनासिब शक्ल सूरत के मालिक थे, लेकिन हम मशरकी लड़कियां अपने होने वाले शौहर को ही अपना सब कुछ मान लेती हैं। इसीलिए मैंने भी अपनी आंखों में अम्मार के ही ख्वाब सजाए थे। मैं अपने हिजला अरूसी में बैठी थी। दिल की मुंतशिर होती धड़कनें भी अच्छी लग रही थी। एक फितरी शर्म भी थी और ये आरजू भी थी कि अम्मार के अपने बारे में ख्यालात और जज्बात सुनने को मिलेंगे। मेरे ससुराल वाले पीरी फकीरी को बहुत मानते थे। जब मैं रुखसत होकर ससुराल आई तो दरवाजे पर ही मुझे रोक लिया गया। मेरी सास ने 2 सफ़ेद कबूतर मेरे पैरों के पास रखकर ज़िबा किए थे। ये देखकर मैंने अपनी आंखें खौफ से बंद कर ली। उन कबूतरों का खून फर्श पर गिर चुका था। मेरी सास कहने लगी, इसी खून पर चलते हुए मैं अंदर दाखिल हूँ। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। मेरा दिल इस बात पर आमादा ना था, लेकिन मैं उस वक्त इनकार नहीं कर सकी और तेज़ी से वहाँ से गुजर गई। मुझे मेरी जेठानी ने ही मेरे कमरे में लाकर बिठाया था और अब मैं अम्मार का इंतज़ार कर रही थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मैं संभल कर बैठ गई। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि अम्मार से मैं इजहार करने में कंजूसी नहीं करूँगी, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला मैं तो शर्म के मारे नज़रें ही नहीं उठा पाई। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो मेरा दिल बेलगाम घोड़े की मानंद भागने लगा। मैंने अब तक अपनी नज़रें उठाकर अम्मार की तरफ देखने की जुर्रत नहीं की थी। बस नज़रें झुकाए बैठी रही। वो मेरे सामने आकर बैठ गए। मेरी नज़रें अब भी झुकी हुई थी। उनके हाथ में शायद दूध का गिलास था, जिसे उन्होंने मेरे सामने रख दिया। मेरी पहली नज़र उनके हाथों पर पड़ी। वो देखकर ही मैं अचंभे में आ गई। सांवला सा झुर्रियों से भरा हाथ देखकर मैं उछली तो पड़ी थी। बेसाख्ता मेरी नज़र सामने पड़ी तो मेरे होश व हवास उड़ के ही रह गए थे। मेरे ससुर मेरे सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे। मैं झटके से पीछे हट गई। रात के इस पहर मेरे ससुर का मेरे कमरे में क्या काम था? मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। ये बात मेरे लिए बहुत गैर मामूली सी थी। ऐसा मैंने कभी किसी के साथ होते नहीं सुना था कि रात की तन्हाई में नई नवेली दुल्हन के कमरे में शौहर के बजाय ससुर कमरे में आए, और वो भी अकेले। मुझे यूं बदहवास देखकर उनके चेहरे की मुस्कुराहट भी गायब हो गई थी। वो मुझसे कुछ पीछे हटकर बैठ गए। शायद मेरे चेहरे के सख्त तासुरात थे। मैं तो ये सब देखकर ही परेशान सी हो गई थी। ससुर और बहू का रिश्ता एक बाप बेटी का रिश्ता होता है, और शादी की रात ऐसी रात होती है कि इंसान शर्म के मारे ही बेटे के कमरे में जाने का नहीं सोचता। और ये एक ऐसे बाप थे जो बेटे की गैर मौजूदगी में ही दुल्हन बनी बहू के कमरे में दूध का गिलास लिए बहू के सामने बैठे थे, वो भी तन्हाई में। मेरी उस वक्त शर्म और खिफ़्फ़त से क्या कैफियत हो सकती थी, ये शायद मैं ही जान सकती थी। मेरे ससुर ने अपना गला साफ किया और बात का आगाज़ किया। कहने लगे, मैं सिर्फ तुम्हें बादामों वाला दूध अपने हाथ से पिलाने आया हूँ। इसे पीने से तुम एक खूबसूरत और हसीन बेटे को पैदा करोगी। मैं ये बात सुनकर शर्म के मारे पानी पानी हो गई। मैं पहले ही उनके यूं तन्हा कमरे में मौजूदगी को समझ नहीं पा रही थी। उस पर उनकी इस बात ने तो गुस्से और शर्म से मेरे कानों की लौ तक को सुरख कर दिया था। ऐसी बात कौन सा ससुर अपनी बहू से कह सकता है? मेरे घर पर भी भाभी मौजूद थी, लेकिन आज तक मेरे वालिद ने उनसे अकेले में बात तक नहीं की थी। हमेशा मेरी भाभी को बेटी ही कहकर पुकारा था। जिन दिनों भाभी उम्मीद से थी, मेरी वालिद नज़र तक नहीं उठाकर उन्हें देखते थे। और ये शख्स शादी की पहली रात यूं तन्हा बंद कमरे में मुझे दूध का गिलास अपने हाथों से इसलिए पिलाने आया है कि मैं खूबसूरत बेटा पैदा करूं। अगर ये कोई ख़ास अमल और किसी पीर फ़कीर की दुआ भी थी, तब भी मुझे ये हरगिज़ मंजूर नहीं था, क्योंकि हमारे दीन में ऐसी कोई इजाज़त ना थी। मैंने गुस्से से अपना रुख बदल लिया। शादी के नाम पर जो जज्बात मेरे दिल में थे, वो अब गुस्से की नज़र हो चुके थे।
मेरे ससुर ने बड़े बेतकल्लुफाना अंदाज से दूध का गिलास मेरे मुंह से लगाना चाहा, लेकिन मैंने अपने हाथ से वो पीछे कर दिया और उठकर खड़ी हो गई। मेरी बर्दाश्त की हद शायद यहीं तक थी। मैं इससे ज़्यादा ये सब बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। मैंने कहा, मुझे कोई दूध नहीं पीना और ना ही मैं ये पीऊँगी। अब आप मुझे ये बताएं कि आप मेरे कमरे से बाहर जा रहे हैं या मैं इस कमरे से बाहर निकल जाऊं। मेरी बात सुनकर वो मुझे गुस्से से देखने लगे। पल में उनके चेहरे के तासुरात बदले थे। वो मुझे गुस्से से घूरते हुए वो दूध का गिलास लिए कमरे से बाहर निकल गए और जाते हुए मेरे कमरे का दरवाज़ा भी बड़ी ज़ोर से बंद करके गए। मुझे उस वक्त अम्मार पर भी गुस्सा आ रहा था। उसे अपने वालिद को ऐसी किसी भी गैर मुनासिब बात पर मना करना चाहिए था। मैं भी यही सोच रही थी जब मेरे कमरे का दरवाज़ा फिर से खुला और मेरी सास मेरे ससुर के साथ वही दूध का गिलास लेकर अंदर दाखिल हुई। वो इंतहाई गुस्से में थी। मुझसे कहने लगी, शर्म नहीं आई तुम्हें ससुर से यूं बदतमीज़ी करते हुए? चलो और इनके हाथ से दूध पियो, वरना सारी उम्र बेऔलाद ही रहोगी और हमें हर हाल में वारिस चाहिए। मैं अपनी सास की बात और लहजा सुनकर मज़ीद हैरान हुई थी। किस किस्म के बेशरम लोग थे ये। मैंने कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। औलाद का होना ना होना अल्लाह की ज़ात को मालूम है। उसके लिए मैं ऐसे किसी अमल को नहीं करूँगी। मेरा ये कहना था कि मेरी सास ने मुझे खश्मगीन नज़रों से देखा और बुलंद आवाज़ से अम्मार को पुकारने लगी। मेरा भी उस वक्त गुस्सा उरूज पर था। कुछ ही देर में अम्मार भी कमरे में आ गए। मेरी सास ने सारी बात अम्मार को बता दी। वो मेरे पास आए, कहने लगे, ये क्या बदतमीज़ी है? तुम्हें आए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे और तुम सारे लिहाज भूल गई हो। क्या मेरे माँ बाप की तुम्हारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है? मैंने कहा कि मैं ऐसे किसी अमल को नहीं मानती, लेकिन ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये दूध का गिलास पीऊँ तो ये मैं आपके हाथ से पी लेती हूँ, लेकिन आपके वालिद के हाथ से नहीं पी सकती। मेरी ये बात सुनकर वो मुझे गुस्से से घूरने लगे। फिर गज़बनाक लहजे से बोले, कहने लगे, हम पीरो मुर्शिद को मानने वाले लोग हैं और मेरे अब्बा उसी गद्दी पर विराजमान है। आज तक उनके सामने किसी ने इनकार की हिम्मत नहीं की। मेरी बड़ी भाभी को भी मेरे अब्बा ने ही दूध पिलाया था और देखो, उन्होंने 3 बेटों को जन्म दिया है। फिर तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मैंने कहा, मेरा दिल इन बातों को नहीं मानता। मेरे मुंह से अभी यही अल्फाज निकले थे कि एक ज़ोरदार थप्पड़ अम्मार ने मेरे रुखसार पर मारा। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मेरा रुखसार दुख सा गया था। मुझे अपनी अहानत महसूस होने लगी। भला ये क्या तरीका था? वो कहने लगे, हमारे घर की औरत की ज़ुबान दराजी कोई बर्दाश्त नहीं करता। आज के बाद ज़ुबान बंद करके रहना, वो सब करती रहना जो हम तुमसे कहें। मैं नहीं जानती थी कि पहली ही रात मेरा शौहर मुझसे इस सफाकी से पेश आएगा। उसके बाद अम्मार मेरे पीछे जाकर खड़े हो गए और मेरे दोनों हाथ पीछे की जानिब करके मजबूती से पकड़ लिए। मैं उनकी सफाकी पर ठीक से हैरान भी नहीं हो पाई थी। जब मेरी सास आगे बढ़ी, मेरे जबड़े को ज़ोर से यूं पकड़ा कि मेरा मुंह खुल गया। फिर मेरे ससुर ने ज़बरदस्ती वो दूध का गिलास मुझे पिला दिया जिसे मैंने रोते हुए पिया था। उस दूध का जायका बहुत अलग था, एकदम कड़वा और कसीला सा। मुझे लगा मुझे उल्टी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो दूध का गिलास ख़त्म हुआ, मुझे सख्त चक्कर आने लगा। मुझे अपना वजूद बेजान सा होता हुआ महसूस हुआ था। मुझ पर गनूदगी गालिब आ चुकी थी। मेरी आंखों के साथ साथ मेरा दिमाग भी अंधेरों में डूब चुका था। मैं नहीं जानती थी मैं कहाँ थी, लेकिन जब मेरी आंख खुली मुझे लगा मेरा पूरा वजूद दर्द से चूर है। दिन की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं अपनी बंद आंखों को खोल सकूं। बमुश्किल मैंने अपनी आंखों को खोला था। मेरे बराबर में अम्मार बेखबर सो रहा था। मैं बमुश्किल उठकर बैठी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने लगे ड्रेसिंग के शीशे पर पड़ी, एक चीख मेरे मुंह से बरामद हुई। मेरे चेहरे को बुरी तरह से नोचा गया था। मेरी गर्दन को सिगरेट से बुझाया गया था। बहुत गहरा जले हुए का निशान मौजूद था।
जिस पर शिद्दत से जलन हो रही थी। मेरा बिखरा हुलिया इस बात की गवाही दे रहा था कि मेरी रात एक दरिंदगी और सफाकी की नज़र हुई। मैं बामुश्किल उठकर खड़ी हुई थी, लेकिन अगले ही लम्हे दोबारा बेड पर गिरने लगी थी कि मैंने जल्दी से दीवार का सहारा लिया और खुद को गिरने से बचाया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने नहाकर अपने कपड़े तब्दील किए और कमरे में मौजूद सोफे पर बैठ गई। मुझे अपने शौहर से नफरत महसूस हो रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक ही रात में वो मेरा चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ चुका था। जो रात मैंने शादी के नाम पर गुजारी थी, ऐसा तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मुझे अपने बाबा याद आने लगे। वो तो मुझसे बेतहाशा प्यार करते थे। उन्होंने कभी मुझसे ऊंचे लहजे में बात तक नहीं की थी। कहते थे, बच्चियों का दिल बहुत नाजुक होता है, ज़रा से ऊंचे लहजे से डर जाता है, वो सहम जाती हैं, उनके मासूम चेहरे मुरझा जाते हैं। इसीलिए औरत ज़ात से हमेशा नरमी से गुफ्तगू करनी चाहिए। मेरे वालिद का रवैया मेरी वालिदा और भाभी से भी ऐसा ही था। मेरे भाभी ने भी मेरी भाभी से हुस्न सलूक का ही मामला किया था। मैं तो ऐसे ही हसीन ख्वाब अपनी आंखों में अम्मार के लिए भी सजा कर आई थी, लेकिन उसने... मैं सिसक उठी। मैंने अपने बहते आंसुओं को साफ किया। फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया और एक मैसेज कर दिया। उसी वक्त अम्मार की आंख भी खुल गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मुझे उस वक्त उसकी शक्ल भी जहर लग रही थी। वो उठकर मेरे पास आया, कहने लगा, खुद को आईने में तो तुम देख ही चुकी होगी। ये सब तुम्हारी नाफरमानी का अंजाम है। आइंदा अगर मेरी या मेरे घर वालों की किसी बात पर इनकार करने का सोचा तो इससे ज़्यादा बुरा हशर करूँगा तुम्हारा। मैंने तनफ्फुर से उसे देखा था, लेकिन कहा कुछ नहीं। कुछ देर बाद मेरे ससुराल के बाहर मेरा भाई और मेरे वालिद पुलिस के साथ खड़े थे, क्योंकि मैं उन्हें व्हाट्सएप पर अपनी तस्वीर भेज चुकी थी और सारी बात भी मैसेज पर बता चुकी थी। मेरा हशर देखकर मेरे वालिद मुझे साथ लगाए फूट फूट कर रोने लगे। अम्मार और उसके वालिद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। मेरी जेठानी, जो 4 साल से उनके जुल्मों सितम का शिकार थी, वो भी बोल उठी। मेरा जेठ भी उसके साथ पीरी फकीरी के नाम पर ऐसी ही जहालत करता था, उसे मारता पीटता था। वो लोग झूठे पीर बने हुए बैठे थे, लोगों के सामने अपना रौब दबदमा जमाने के लिए अपनी बीवी के साथ बदसलूकी करते थे, उन्हें मारते पीटते थे। मैं वापस अपने घर आ चुकी थी, अम्मार से खुला भी ले चुकी थी। मेरे वालिद मेरे सामने शर्मिंदा से थे। कहने लगे, मुझसे कैसे इतनी बड़ी भूल हो गई। मुझे रिश्ता करने से पहले अच्छी तरह से तहकीक करवानी चाहिए थी। मुझे तो लगा था कि नेक लोग हैं, लेकिन ये नहीं जानता था कि लोग कैसे कैसे लिबादे ओढ़ कर दूसरों को धोखा देते हैं। मुझे अपने बाप से कोई शिकायत ना थी, लेकिन मैंने बरवक्त एक ठीक फैसला किया था। अगर मैं वो सफाकी सिर्फ इसलिए सह जाती कि मुझे हर हाल में घर बसाना है, तो शायद मैं जुल्म करने वाले को खुद पर और भी ताकतवर बना देती। शौहर की कम तनख्वाह पर सब्र कर जाना चाहिए, लेकिन उसकी जहालत पर हरगिज़ नहीं।